हाँ भाई बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं। देखो 7.8 तक हम लोग कर चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक, है ना। आज हम लोग 7.9 के क्वेश्चंस करेंगे। देखो भाई, पहला ही सवाल क्या कहता है। पहले सवाल का कहना है 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स पुट करेंगे। यहाँ पर हम टी सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी टी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। डी टी अपॉन 2x बराबर डी एक्स। अब आप यहाँ पर या तो लिमिट को बाद में यूज कर लेना, या फिर एक काम कर सकते हो कि आप लोग लिमिट चेंज भी कर सकते हो। मर्जी है आप लोगों की ये तो भाई। चलो लिमिट को बाद में यूज करेंगे, चेंज नहीं करते। धीरे धीरे सारी चीजें सीख लेंगे हम लोग। एक्स अपॉन टी इंटू डी टी अपॉन 2x, इससे कैंसिल हो गया। 1/2 को ले लो बाहर। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा लॉग टी। और अब आप क्या करोगे, टी की वैल्यू पुट कर दोगे और अपनी लिमिट जो थी वो लगा दोगे लाकर। जब तक आप वापस x पर नहीं आओगे तब तक आप अपनी लिमिट को नहीं लगाओगे, क्योंकि लिमिट जो थी वो बच्चों x के लिए थी, ना कि t के लिए। ये लो जी, ठीक है। तो ये बन गया 1/2 log 2 माइनस log 1। अब log 1 जो होता है वो तो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। बस इतना सा आंसर आ गया। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा। साइन फाई रूट के अंदर है, 0 से π/2। हाँ जी, साइन फाई रूट के अंदर है और कॉस की पावर 5 फाई और डी फाई। यहां पर भी देखिए, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 0 से π/2 रूट के अंदर साइन फाई, कॉस की पावर 5 को कॉस की पावर 4 और इंटू कॉस लिख दो। और फिर अगले स्टेप में आप क्या करो, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। रूट के अंदर साइन फाई कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस फाई और डी फाई। अब कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और इसका होल स्क्वायर, और यहां पर आएगा कॉस फाई और डी फाई। अब आप बताइए टी किसको पुट करूं। आपने कहा टी पुट कर लो साइन को, तो डी टी अपॉन डी फाई बराबर कॉस फाई, डी टी अपॉन कॉस फाई बराबर डी फाई। और मैं ये चाहता हूं कि मैं लिमिट भी यही चेंज कर लूं, बाद में बहुत झंझट होने वाला है, इसीलिए मैं लिमिट चेंज कर लेता हूं। मैंने कहा कि अगर मान लो x बराबर है, सॉरी फाई बराबर है 0, फाई है ना यहाँ पर, फाई बराबर है 0, तो भाई t बराबर होगा साइन 0 मतलब कि 0। और अगर फाई बराबर है π/2 तो t बराबर होगा साइन π/2 मतलब कि 1। इतनी कहानी मेरे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। रूट के अंदर t 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस फाई और टी फाई अपॉन डी टी अपॉन कॉस फाई।
ये मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने पुट कर दी डी फाई की वैल्यू, और लिमिट जो हो जाएगी अब 0 से 1 हो जाएगी, इससे कैंसिल। 0 से 1 रूट के अंदर टी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और dt। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसकी इसमें, तो रूट में आएगा t, इसकी इसमें t की पावर, ये 4 है ये आधी है तो 4.5 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको भी ऐसे करके लिखो, t की पावर कितनी लिखो, हाफ, माइनस इस किस में करेंगे, ये 2 है ये आधी है तो 2.5 हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक वे में सीखो, फालतू की मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक तरीके से आप लोग सीखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 0 है भाई, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, t की पावर 9/2 प्लस 1 और नीचे भी 9/2 प्लस 1, माइनस 2t की पावर 5/2 प्लस 1 और नीचे भी 5/2 प्लस 1, और अब इसकी लगा दो लिमिट 0 से 1, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 एकम 2, t की पावर 11/2 अपॉन 11/2, ये प्लस है यहाँ पर, माइनस 2t की पावर 7/2 अपॉन 7/2, 0 से 1। ये सब दो घूम घूम कर ऊपर चले जाएंगे, और मैं यहीं की यहीं हैंड टू हैंड लिमिट भी पुट कर लेता हूँ, 2/3 और 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2, 2/11 और 1 की पावर 11/2, 1 की पावर 11/2, फिर 2 दूनी 4, 4/7 और 1 की पावर 7/2। ये तो मैंने सब में 1 पुट किया, अगर मैं सब में 0 पुट कर दूं सब 0 हो जाएंगे, अगली कहानी सारी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 की हो जाएगी। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो मेरे पास आया 2/3 प्लस में 2/11 माइनस में 4/7, ये मेरे पास आ गया। यहां तक देखो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। मैंने बिल्कुल बिल्कुल सीधे तरीके से सवाल को लेकर चल रहा हूँ। t को साइन 5 माना था, 1 माइनस टी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब जरा एलसीएम ले लो इनका, कितना आएगा, 231, 3 से डिवाइड करेंगे 77, 154 यहाँ आ गया, 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22 और 11 कम 11 21, 21 दूनी 42, 33 दूनी 66 दूनी 132, तो ये बनेगा 4 2 6 19 माइनस 132 बट्टे में 231, 64 अपॉन 231, ये आंसर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 3, 0 से 1 साइन इनवर्स, 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये एक फॉर्मूला होता है किसका, 2 tan इनवर्स x का। ये फर्स्ट मानो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन को मान लो आप सेकंड, अलजेब्रिक फंक्शन को क्या मान लो, सेकंड। अब फिर इसके बाद फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को इंटीग्रेट कर लो, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। बहुत आसान है बच्चों,
बता देना अगर ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक है भाई, लिमिट है 0 से 1 की। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x tan इनवर्स x माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर 2x, लिमिट 0 से 1। अब आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, यहां t मान सकते हो इसको। पुट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स बराबर 2x, डी टी बाई 2x बराबर dx। तो अब ये कहानी क्या बनेगी, 2x tan इनवर्स x माइनस 2x अपॉन टी और dt अपॉन 2x। और यहाँ लिमिट लगानी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि हमारा आधा फंक्शन तो x की फॉर्म में है। अगर हमने लिमिट नहीं लगाई तो हम उसकी भी लिमिट खो बैठेंगे। 2x tan इनवर्स x 1/t का क्या होगा log t, log t 0 से 1। 2x tan इनवर्स x और t के बदले होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1। ठीक है, अब अगर मैं 1 पुट कर लूं, 2 इंटू 1 tan इनवर्स 1 माइनस लॉग 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया 1 पुट। फिर 0 पुट कर लूं, 2 इंटू 0 tan इनवर्स 0 माइनस लॉग 1 प्लस 0 का स्क्वायर। tan इनवर्स 1 क्या होगा पाई बाई 4, तो 2 इंटू पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका log 2 माइनस ये पूरी कहानी 0, log 1 भी 0, तो जिंदा कौन बचेगा, जिंदा बचेगा पाई बाई 2 माइनस log 2। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो भाई, और दिक्कत नहीं है सवाल नंबर 4, 0 से 2 x रूट x प्लस 2 dx। बुक में क्या हिंट दे रखी है उसको छोड़ दो, t पुट करो x प्लस 2 को और dt बाई डी एक्स बताओ 1 हो गया और dt बराबर हो गया आपका dx। लिमिट चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, और बिना चेंज के काम चल सकता है तो बिना चेंज के काम चला लो। देखो 0 से 2 x की वैल्यू इसको इधर भेज दो, t माइनस 2 है, रूट के अंदर ये t हो गया और dt। जब आप लिमिट चेंज नहीं कर रहे हो तो लिमिट को हटा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, t की पावर 1 है और t की पावर हाफ है, तो t की पावर 3/2 हो गया और इसमें माइनस 2t की पावर हाफ हो गया और dt कर दो जरा इंटीग्रेट, ये हो जाएगा आपका t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और लिमिट हो गई 0 से 2। लिमिट क्या हो गई 0 से 2। अभी लिमिट क्यों लगाई, अभी नहीं लगानी, अभी तो t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 2, उसकी पावर 2 एकम 2 और 3 3 5/2, नीचे भी 5/2 माइनस 2
एक्स प्लस टू की पावर 3/2, नीचे भी 3/2। अब लगा दो भैया लिमिट। अब आप लिमिट लगा सकते हो। पहले 2 रखेंगे, 2 + 2 की पावर 5/2, और ये भी घूम के ऊपर चला जाएगा 2/5। 2 दूनी 4/3। 2 + 2 की पावर कितनी? 3/2। ये तो लिख दिया मैंने 2। क्या लिख दिया? 2। और अगर 0 लिखना हो, 0 + 2 की पावर 5/2, और घूम कर बन जाएगा 2/5। माइनस 2 दूनी 4, 0 + 2 की पावर 3/2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, उसकी पावर कितनी है? 5/2, माइनस 4/3। 2 और 2 4, 2 की पावर 2, उसकी पावर 3/2, माइनस 2/5। 2 की पावर 5/2, माइनस 4/3, 2 की पावर 3/2। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 2 की पावर 5, 32 दूनी 64, 64/5। 2 की पावर 3, 8 चौक 32, 32/3, माइनस 2 की पावर 2.5 है। 2.5 है तो 2 की पावर 2 अलग कर दो, और 2 की पावर आधी अलग कर दो। यहां 2 की पावर 1.5 है, 2 की पावर 1 अलग कर दो, और 2 की पावर आधी अलग कर दो। ये लो जी। ऐसे भी बना सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा 5 और 3 का? 15। 64 थी 192, 32 पंजे 160, माइनस यहां भी 15 ही आएगा। 3 की गुणा 3, ये 4 है, 4 दूनी 8 या 24, 24√2। 4 दूनी 8 पंजे 40, 40√2। 192 में से 160 घटेगा, 32/15 आ जाएगा। अच्छा जी, 15 तो यहां पर भी है, दोनों कैल्शियम 15 ही रह जाएगा। 24√2 में से 40√2 घटेगा, माइनस का 16√2, और माइनस बाहर भी है तो प्लस का 16√2। ये लो भाई, सारा खेल इंटीग्रेट करके लिमिट लगाने का है। जिस बच्चे ने ये बात पकड़ ली उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आसान है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। sin x/1 + cos² x। sin x/1 + cos² x, और 0 से π/2 और dx। पुट करो t बराबर cos x, और dt/dx बराबर माइनस का sin x, और dt बराबर dt/- sin x बराबर dx। अब आप एक काम करो, यहां लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट भी चेंज कर लो। अगर x 0 है तो t बराबर cos 0 1 है, और अगर x π/2 है तो t बराबर cos π/2, भाई वो 0 है। ये कहानी बनकर आई। अब आप देखिए, लिमिट हो गई मेरी 1 से लेकर 0 तक, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0। साइन x अपॉन 1 + t का स्क्वायर इंटू में dt अपॉन माइनस का साइन x, इससे कैंसिल। इस माइनस के निशान को तो बाहर ले जाओ, और 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है। tan इनवर्स t 0 1।
पहले लिखो 0, फिर लिखो tan इनवर्स 1। ये तो खत्म हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 1 होता है π/4। बहुत आसान बात थी, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 6, dx अपॉन एक्स प्लस, छठा सवाल, dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है 0 से 2, 0 से 2। भाई ये सवाल हो गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का। पहले माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, सॉरी माइनस 4 हो जाएगा ना, माइनस 4, और लिमिट 0 से 2। इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे, 0 से 2 dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, आपने कहा जी 1 है, तो 1 का आधा कर लो और स्क्वायर करके एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, और -4 आ जाएगा। अब आप मुझे बता दो कि आपने यहाँ तक कोई फॉर्मूला वॉर्मूला दिखा क्या आपको? आपने कहा जी हाँ फॉर्मूला तो दिख गया। क्या फॉर्मूला दिख गया भाई? 0 से 2 dx अपॉन माइनस का x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस का 1/4 और माइनस का 4। 0 से 2 dx अपॉन x माइनस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 17/4। 0 से 2 माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो 17/4 हो गया प्लस का, और x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलो इसको मान लेते हैं हम a का स्क्वायर, सॉरी x का स्क्वायर, इसको a। हालांकि मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है कि t मान कर किया करो। इसको लिखो √17/2 का होल स्क्वायर, इसे लिखो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। मैंने कहा है कि रूट मान कर किया करो, रूट मान कर करोगे तो आसान होगी चीजें, बट फिर भी कोई बात नहीं है, फॉर्मूला लगा देता हूं मैं यहीं पर। अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। 1/2a, 1/2a लॉग a माइनस एक्स, सॉरी a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, ये लो भाई, अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। एक काम करता हूं, इसे अगले पेज पर ही लिख लेता हूं और ज्यादा क्लियर दिखेगा। dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होगा? 1/2a, 1/2 और इंटू a, ये तो दिखेगा ना, 1/2a। a नीचे रहेगा, a नीचे, ये गड़बड़ी कर दी, a कहाँ रहेगा? नीचे। 1/2a ऐसे, फिर लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x, और इस पूरे की लिमिट 0 से 2। पूरे की लिमिट कितनी हो गई? 0 से 2, इससे कैंसिल। 1/√17 हो गया मेरे भाई। अब जरा आप पहले तो इसकी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने से पहले इसको सॉल्व कर लो। इसके नीचे एक मानते हुए एलसीएम लो, 2 1 2 का, ऊपर यहाँ आएगा √17 प्लस में 2x माइनस में 1।
यहाँ पर भी लो, √17 माइनस 2x प्लस में 1 और 0 से 2। लो भाई, अब जरा लिमिट को पुट करो, 1/√17, फिर लॉग 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, √17 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1 √17 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1। अब जरा 0 पुट करो, लॉग √17 2 गुणा 0 0 माइनस 1 2 गुणा 0 0 प्लस 1। लो जी, मैंने तो लिमिट भी पुट कर दी, 1/√17 लॉग ए माइनस लॉग बी की कहानी क्या होती है, डिवाइड हो जाता है। तो √17 प्लस 3 और √17 माइनस 3 को डिवाइड किया जाएगा √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1 से। आगे की कहानी आपकी हो गई। अब आप बना लेंगे इसको पलट देना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्या भाई। मेन बात वही है कि इंटीग्रेशन और लिमिट। भाई क्वेश्चन नंबर 7 इसके जैसा ही है, तो मैं चाहता हूँ कि 7वां आप लोग ट्राई कर ले, 8वां मैं करा देता हूँ। 1 से 2, सवाल नंबर 8, 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x² e की पावर 2x और dx। पुट करो t बराबर 2x, t बराबर 2x, तो dt/dx क्या आएगा, 2 आएगा। dt/2 क्या आएगा, dx आएगा। आपको तो लिमिट भी चेंज ही कर लेते हैं, लिमिट को भी क्या कर देते हैं, चेंज। अगर x बराबर 1 है तो t बराबर 2 गुणा 1 2 होगा, और अगर x बराबर 2 है तो t बराबर 2 गुणा 2 4 होगा, 2 से 4। अब बताओ x की वैल्यू क्या रखूं, आपने कहा जी t/2 रखो, माइनस 1/2, x की वैल्यू t/2 लेकिन x पर लगा हुआ है स्क्वायर, तो t का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, और e की पावर t और dt/2। ये भैया जी 2 से 2 गया, ये वाला 2 भी घूम के ऊपर, ये वाला 2 भी घूम के ऊपर, कहानी मेरे सामने आ गई 2 से 4, 2/t माइनस 2/t का स्क्वायर e पावर t और dt/2। अगर मैं दोनों 2 कॉमन ले लूं बाहर तो ये 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 2 से 4, 1/t प्लस लगा दूंगा यहाँ पर, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, e की पावर t और dt। अब आप देख रहे हो, अगर ये fx है तो प्लस में ये f' है, बाहर e की पावर x है तो इसका फॉर्मूला बनेगा fx इंटू e की पावर x, और लिमिट बन जाएगी 2 से 4। अब एक बार अगर 4 रखोगे तो ये कहानी बनेगी, और 2 रखोगे तो ये कहानी बनेगी, और ये आंसर बनेगा। मैंने सारे सवाल कराए, केवल 7वां सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर बता देना कि क्या आंसर आया है, अगर आप बता सकते हो तो। सवाल नंबर 9, 1/3 से 1, 1/3 से 1, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3/x की पावर 4। हाँ जी, यही सवाल था, और dx। यहां आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है बच्चों,
जो यहां लिखा है इसमें से वही पावर कॉमन निकालनी है। आप इसमें से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, यहां बचेगा 1/x² -1 और उसकी होल पावर कितनी 1/3 अपॉन एक्स की पावर कितनी 4, 1/3 से 1 और dx। अब क्या करना है 1/3 से 1 एक्स क्यूब की पावर 1/3 1/x² -1 की होल पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4। इससे कैंसिल, एक्स की पावर यहां 1 है, यहां नीचे 4 है, तो बचेगी क्या ऊपर तो होगी 1/x² -1 और नीचे बन जाएगी x का क्यूब और dx। पुट करो t बराबर 1/x² -1 x की पावर -2 -1 dt/dx -2 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम और ये 0 dt/dx -2/x का क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई -2 dx x क्यूब dt dx बराबर x क्यूब अपॉन -2 और dt। ये आ गया मेरा dx। और मैं ये चाहता हूं, मुझे लिमिट बड़ी खतरनाक सी लग रही है, मैं चाहता हूं कि मेरी लिमिट भी अभी चेंज हो जाए। तो अगर x बराबर 1/3 है तो t बराबर होगा 1/3 का स्क्वायर -1 1/3 का स्क्वायर होगा 1/9, 9 घूम के ऊपर चला जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 आ जाएगा। और अगर x बराबर 1 है, x बराबर क्या है 1, तो t बराबर 1/1 का स्क्वायर -1 0 आ जाएगा। तो यहां 8 हो गया, यहां 0। इसे मैंने t माना था, t की पावर 1/3। नीचे मेरे पास x क्यूब था, dx की वैल्यू x क्यूब अपॉन -2 थी और ये मेरा dt था। इससे ये गया, इसे बाहर निकाल दो -1/2 को, t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ये लो जी। और मैंने लिमिट भी लगा डाली 0 से, सॉरी 8 से 0। अब 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 है डिवाइड में, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बाहर निकाल दिया मैंने क्योंकि ये कांस्टेंट है। मैं केवल इस पर लिमिट लगाऊंगा, किस पर, t की पावर 4/3 8 से 0 -3/8 पहले लिखो 0 फिर लिखो 8। अब 8 होता क्या है ये बता दो। 0 - 2 की पावर 3, उसकी पावर 4/3, इससे गया। अब 2 की पावर 4, ये माइनस से माइनस गया, 2 की पावर 4 कितना हो गया भाई 16 हो गया। 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो, और दिक्कत नहीं है तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, उसे भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 10, इफ एफ एक्स बराबर 0 से x, एफ एक्स बराबर 0 से x, t साइन t और dt, ये सवाल है। एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स। पहले जरा इसको कर लो, एफ एक्स निकाल लो बाई पार्ट। बाई पार्ट करोगे, आई लेट के अनुसार ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो भी आएगा
ऑल इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन का इंटीग्रेशन कॉस टी माइनस का, और टी तो यहाँ है ही, इसका डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कॉस टी, और लिमिट लगा कर रखना 0 से x, 0 से x। तो एफ एक्स बराबर माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 0 से x। अब आप पहले लिखो x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर लिखो 0 माइनस 0 कॉस 0 प्लस साइन 0, ये भी 0 ये भी 0। एफ एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और पूछता क्या है एफ डैश एक्स, ये लो भाई एफ डैश एक्स, माइनस बाहर रखो, एक्स कॉस एक्स में लगाओ रूल, एक्स का 1 कॉस एक्स को छोड़ दिया, एक्स को छोड़ दो कॉस का माइनस साइन, वैसे तो प्लस आता लेकिन ये मैंने माइनस लगा दिया, फिर प्लस साइन का हो गया हमारा कॉस। अब एफ डैश एक्स, माइनस को अंदर भेज दूं, माइनस का कॉस माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ये प्लस का ये माइनस का खेल खत्म हो गया इसका। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा मेरे भाई, एक्स साइन एक्स। ये लो भाई, सारे सवाल खत्म हो गए, जो बीच में एक सवाल छोड़ा है वो आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में करेंगे।